प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। आय हाय रे, आज लग रहा है मेरी रबड़ी रसगुल्ला है। हाँ, ऐसी भागवत सुनना चाहिए, है कि नहीं? और देखो आप लोग आज कितने बोलो पांडाल फुल है भैया, भजी टू बारी हो, सबको ले लेना है, ये सबका फोटो दिखना चाहिए बाद में। जिनके प्रिय न राम वेदे ही तजिए कूटि ताई बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी। और गुरुबल तजो कंत ब्रज बनतन भय मुद मंगलकारी। तुलसीदास जी का सुनो मीरा, बोले जो भगवान का भजन ना करे ना उसको त्याग देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, बोले प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने बंधु माने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। भरत मेहतारी, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ दिया। गुरु बलि तजो, बोले राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। और कंत ब्रज बनतन, और जो ब्रज की गोपियां हैं उन्होंने भी अपने पतियों को छोड़ दिया। तो जो भगवान का भजन न करे, जो भगवान से हमको दूर करे, उसको त्याग देना ही चाहिए, चाहे वो कितना ही सगा हो। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब आ जाओ भैया, अब माताओं की बात कर लेते हैं। अगर पति स्त्री को दुख देता है तो वो पति नरक में जाता है महाराज। अब पतियों का नंबर है। अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को पीटता है तो अगले जन्म में उसकी शादी, सुन रहे हो क्या भैया? कौन सी लिस्ट में है? क्योंकि पत्नी घर की कौन होती है? लक्ष्मी। जिनका विवाह नहीं होता महाराज, उनके जीवन का कोई अस्तित्व भी नहीं होता। कुल किससे चलता है? कुल पुत्र से नहीं चलता, कुल पत्नी से चलता है। लोग उल्टी गाथा गा रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। पुत्री कुल पवित्र किए दो, पुत्री श्रेष्ठ होती है जो मायके की भी लाज रखती है और ससुराल वालों की लाज भी। जो पति अपनी पत्नी को कष्ट दे अगले जन्म में उसका विवाह नहीं होता। और मनुस्मृति में लिखा है जिस घर में पत्नी रोती है वहां पर कभी तरक्की नहीं होती, वहां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जहां नारियों का सम्मान है, जहां स्त्रियों को इज्जत दी जाती है, वहां पर भगवान भी वास करते हैं। ये बताओ, पहले राम का नाम आता है कि सीता का? सीता का। सीताराम, राधे श्याम, उमा शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सीताराम, हर जगह माताओं को पहले। इसलिए स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी का रूप है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और सास बहू तुम भी सुन लो, जो बहू अपने सास से प्रेम नहीं करती, नहीं जो सास अपनी बहू से प्रेम नहीं करती, जी ठीक है। जो सास अपनी बहू से प्रेम ना करे, भाई अगले जन्म में बहू भी। अगर पिता पुत्र से विरोध करे तो अगले जन्म में उसको भी पुत्र सुख नहीं मिलता। मैं सही बात कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। संतान श्राप दे जाती है पिता को तो अगले जन्म में उसको संतान नहीं होती। पत्नी श्राप दे जाए तो विवाह नहीं होता। अगर सास बहू को श्राप दे जाए, सीताराम, और बहू अगर सास को श्राप दे दे तो बाकी भी सीताराम। हाँ, इसलिए कहते हैं महाराज प्रेम करना चाहिए। और एक बात आपसे और कह दूं, बहू में बैठी है, आज आप बहुत सारी आई हो, यही कथा चल रही है, तो आपसे मैं ये कहता हूं ऐसी बहू बनो और भागवत से यही कह के जाना
कि मेरे जैसी बहू मुझको मिले। ठीक है ना? क्या कह के जाना भागवत जी में? क्या बोल के जाओगे? कि जैसी मैं सास से व्यवहार करती हूं ऐसा ही व्यवहार करने वाली बहू मुझे मिले भगवान। बोल के जाओगे कि नहीं जा रहे? ताली बजाओ, जब आप ताली बजाना चाहिए। हाँ, अगर मैं सास को रोटी देती हूं तो रोटी देने वाली मिल जाए, और मैं सास में डंडा देती हूं फिर वो मिल जाए। हाँ, प्रेम से कहिए राधे राधे। इसी को बोलते असली भागवत जी। भगवान कृष्ण ने यही कहा, जहां महाराज परिवार प्रेम से रहे उसकी तो होड़ महाराज होती नहीं। एक पत्नी थी, पत्नी आ गई, लड़का का शादी होगी लड़के की। अब अगर सास ससुर बेचारे सीधे साधे रहे, अब सास ससुर सीधे रहे तो बहू ने कहा पिताजी हार ले आना। बोले बेटी अभी शादी भैया बनवा देंगे। पर बहू ने कही चलो ठीक है। पर बहू ने कही पिताजी 2-4 साड़ी ले आना। बोले बेटी ले आएंगे। बहू ने कही जी ऐसे अंटा में नहीं आएगा। तो बहू ने अपना टॉप गियर डाल दिया। टॉप गियर कौन सा? कि बहू के काली मैया सिर में आने लगी। हाँ महाराज, और क्या। अब तो बहू एक दिन बाल निकाल करके भंसा सुबह 6 बजे आंगन में आके बाल आई तेरी, और बाल घूम रहे हैं चारों तरफ। ससुर कहता है ये भैया बहू। बोले तुझे मैं बहू दिख रही नहीं? बोले तू बहू तो? बोले चुप बैठ इधर। बोले मैं हूं काली मैया। और ये बोले मैया आ गई। बोले मैया बताओ। बोले जो मेरा घोला का है वो ही ला के देना। जो तेरी बहू का है वो ही ला के देना। बोले दूंगा देवी जो कहेगी वो महाराज। कहते हैं बाकी बन परी बेचारा ससुर सीधा सादा। अब तो बहू बेचारी सास रोटी बनाती और बहू को भोग लगाती, वो मैया बन गई। अब पति बेचारा सब देख रहा। अब एक दिन वो सो रही, रात में पति ने पूछा क्यों तेरे सही में देवी आती है? सही में आती है? बोले तुम्हें का मतलब? अरे बोले मैं तो पूछ रहा हूं ऐसे। बोले तो मेरी सो बता दे, मैं कुछ कहूंगा थोड़ी। बोले मेरे कुछ नहीं आती महाराज। बोले तो? बोले सास ससुर ऐसे नहीं मानती इसलिए मैंने ये काम कर दिया चाल। हाँ, तो कहते हैं एक दिन महाराज उनके पंडित जी भागवत करने आए। भागवत जी वो भागवत नहीं होने दे महाराज, बड़े नाटक करे। तो पंडित जी भी तख्त पे हिलने लग गए महाराज जोर जोर से। और पंडित के पास डंडा रखा था। सो भैया कथावा जजमान तो उसने पूछा महाराज क्या हो रहा है? तो महाराज ने कही नीचे देवी सिर में आ रही है तो ऊपर बजरंग वाली सिर में आ गए। बोल हनुमान जी महाराज की। सो देवी भाग गई बेचारी। शास्त्र कहते हैं हमारे सम्मान करना सीखो परिवार का। कृष्ण भगवान कहते हैं गोपियों तुम पतियों को छोड़ करके आ गए। क्यों आई हो? तो गोपियों ने कहा भगवान हम आपके संग में रास रचाने आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो गोपियों। और कहते हैं कि एक जो गोपी थी ना उसकी सास ने उसको आने नहीं दिया। जब सास ने उसको नहीं आने दिया तो कहते हैं उसने अपने प्राण छोड़ करके सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। ये है गोपियों का चरित्र। और भगवान ने रास रचाना जब प्रारंभ किया तो गोपियों को अहंकार आ गया। तो कहते हैं भगवान वहीं से गायब हो गए बीच में से। अभिमान कभी किसी को नहीं करना चाहिए। किसी भी बात का अभिमान मत करो, ना रूप का करो ना पैसे का करो, कभी मत करो। कोई आपका द्वार पर आया है उसका सम्मान करो, अपमान कभी किसी का नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करो।
तो कहते हैं जब गोपियों का अभिमान आ गया तो तत्रैवांतर धीयता, भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियां रोने लगी। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा, श्रयते इंदिरा सस्वदत्रहि, दयति दृश्यताम दीक्षुताविका, और सरसी जोदरा श्री मुषादृशा। कहते हैं महाराज बड़ी वंदना की गोपियों ने, इसको हम गोपी गीत कहते हैं भागवत जी में। शरद उदासये साधु जात सत, सरसी जोदरा श्री मुसादृशा, सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, त्वयि धृतास वास त्वाम विचिन्वते। कहते गोपियों ने 19 श्लोकों में इसको गाया है, इसको गोपी गीत कहते हैं भागवत जी में। तो कहते हैं कि हे भगवान, गोपियां कहती हैं प्रभु आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए, आपने तो हमारी बार बार रक्षा की है, आप ही हमको क्यों छोड़ करके चले गए। यत्ते सुजात चरणाम उरुहम स्तनेषु, भीतासनै प्रियदति मयि कर्कशेषु, तेनाटवीम तसितर्व्यतते न किंचित्, कूर्पादिर्भ्रमति दीर्घ बदायुषाम नः। कहते हैं गोपियां बड़ा रोई हैं और भगवान को मनाने के लिए उन्होंने बार बार जब वंदना की है। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्य चित्रधा, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले गोपियां जो है ब्रज की कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान का दर्शन करने की इच्छा से बार बार रोने लगे। तो कहते हैं भगवान प्रकट, उनकी करुण पुकार सुन करके भगवान वहां प्रकट हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आपको मालूम है माता पिता की सेवा करना बालकों का परम कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। आपको मालूम है, आप सब जानते हैं श्रवण कुमार को, तो श्रवण कुमार जी माता पिता के बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त क्या कही जाए। तो जब उनका विवाह हुआ ना तो अपनी पत्नी से उन्होंने कह दिया, देख रही ये सुन। बोले हाँ। बोले मैं, मेरे पिताजी और मेरी माता हम एक ही बर्तन में भोजन करते हैं, जो हड़िया कहते हैं ना मिट्टी की। बोले मिट्टी की मटकी में भोजन बनता है हमारे यहाँ, पहले वही बर्तन चलते थे। तो एक में ही भोजन बनता है, जो बन गया वही खाते हैं, अलग अलग नहीं कि मुझे अलग होने अलग। बोले तू याद रखना। बोले ठीक है। तो पत्नी बड़ी चतुर थी, कुमार के पास गई और बीच में से पार्टीशन करवा लिया महाराज, मटके में भीतर। अब बर्तन तो एक ही, आइटम बन रहे हैं 2। तो कहते हैं कि आधे में खीर और आधे में महेरी। खीर कौन खाते हैं? श्रवण कुमार की धर्मपत्नी और श्रवण कुमार जी। अब वो समय से पिताजी भी खाते, और पिताजी खाते महेरी बना दूध की, और माताजी महेरी। और जब समय बीता तो एक दिन महाराज पहुंच गया श्रवण कुमार। बोले पिताजी आज की खीर कैसी बनी? बोले आज की खीर? बोले आज की खीर कौन सी? बोले आज आपने खीर नहीं खाई। पिताजी अपन रोज खीर खाते हैं ना, मैं भी रोज खीर खाता हूं। हैं आपकी कितनी अच्छी बहू है, रोज खीर बनाती है। सो माता पिता समझ गए बहू ने चालाकी कर दी,
और मन ही मन में रोने लगी। बेटा से कह देंगी कि हमने तो 1 साल से खीर खाई नहीं है, रोज महीरी खाते हैं, तो पुत्र को बुरा लगेगा और पुत्र अपनी पत्नी से लड़ेगा, दोनों में झगड़ा होगा, इसलिए कुछ मत कहो भैया। हाँ बोले बेटा सही कह रहा है, बहुत आनंद आया भैया। श्रवण कुमार आज की खीर तो अरे क्या कहे भैया, बहुत आनंद। लेकिन कहते हैं कह तो वो रहे थे, लेकिन महाराज सच्चाई छिपती नहीं है, नेत्रों से आंसू आ गए। और नेत्रों से जब माता पिता के अश्रु आने लगे, श्रवण कुमार समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पिताजी पूछा, तो पिताजी तुम्हें मेरी कसम सही बताओ। बोले बेटा 1 साल से खीर मुंह से लगा के भी नहीं देखी, 1 साल से खीर को बेटा मुंह भी नहीं लगाया। कहते श्रवण कुमार गया, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, एक पात्र में भोजन बनता है। कहते श्रवण कुमार गया और चूल्हे पर जब मटकी को देखा और मटकी के और पास में गया, तो जो उसने देखा पार्टी से वो देख करके घबरा गया। अपनी पत्नी को बुलाया, बोले क्यों री, जो खीर हम खाते हैं अगर ये खा लेते तो तेरा क्या चला जाता, तेरा पेट भूखा रह जाता क्या। ये बुद्धि तुझे किसने दे दी। अब तू चाहे खीर खाना, चाहे महीरी खाना, चाहे काजू बादाम खाना, हम तो चले। तो संत लोग कहते हैं पिताजी को आगे की पोटली में और मैया को पिछली वाली कांवर में बिठाया और कांवर अपने कंधा पर रखी और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता पिता की जो बालक सेवा करे उसे भागवत कराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात आपको और बताना, भागवत जी की लिखी हुई जो स्वयं कृष्ण भगवान ने अपने मुंह से कही है कि जो बालक अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, मरने के बाद में उनको उन्हीं का मांस खिलाते हैं, यम के दूध। इतना बड़ा दोष है। इसलिए प्रथम कर्तव्य माता पिता। जानना नहीं है, मैं तुमसे थोड़ी कह रहा है कि हमारे लिए तुम घी की धोनियां मुंह में डालते रहो, अच्छे बोलने कहते हैं बस। हाँ माता पिता से बनती है तब तक तुम करके ही खाते हैं, प्रेम से कहिए दादे दादे। हाँ यही भगवान ने गोपियों को समझाया। तो जब भगवान की स्तुति की तो कहते हैं भगवान प्रकट हो गए 32 माही वियोग ते और द्रवीभूत हो ही और प्रकट बहे तुरतई हरि अति प्रसन्न भयती। हाँ महाराज जितनी गोपियां थी सब भगवान को देख करके हंस पड़ी, बोले आ गए आ गए आ गए आ गए। प्राण मिव आगतम। गोपियों ने क्या समझा, बोले हमारे प्राण ही लौटकर आ गए क्या। हाँ प्रेम किसे कहते हैं, बोले प्रेम कहते हैं जिसमें कुछ मांगना ना हो, बस देते ही देते चले जाओ, उसको प्रेम कहते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वो कभी प्रेम को समझ नहीं सकते। ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम तो कोई भी कर सकता है। इसलिए प्रेम परमात्मा को पाने की सबसे बड़ी सीढ़ी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले हो जो जानन हारा। और प्रेम नीर बिन सुने रघुराई और अब हंतर मल कबहू की जाई। बोले जब तक मनुष्य प्रेम नहीं करेगा, जब तक मनुष्य प्रेम करना नहीं सीखेगा,
तब तक वो परमात्मा से नहीं मिल सकता। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, इतनी ज्यादा रोई तो सारे मन के जो आंसू थे, भीतर का जो मेल था ना, वो सब गोपियों का छूट गया। और भगवान आकर के महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकटे हैं, अब तो भैया रास रचाना चालू हो गया। अब कौन कौन रास में चल रहे हैं, जल्दी हाथ उठा दो भैया। आय हाय बारे रास वाले हैं। रास का मतलब जानते हैं? रास का मतलब देखो, आत्मा का परमात्मा से जो मिलन हुआ है उसे रास कहते हैं। ये जो गोपियां हैं ना, इन्होंने भगवान का बहुत भजन किया है, तो भगवान ने गोपियों को प्रसन्न करने के लिए रास रचाया। तो जो रास रचाया वो कितने दिन रचा? ब्रह्मा जी की 6 रात, ब्रह्मा जी की 6 रात्रि पर्यंत रास चला। ब्रह्मा जी 6 रात जानते कब होती है? अब आपको मैं क्या बताऊं, 4,32,000 का होता है कलयुग। कितनी उम्र कलयुग की? 4,32,000। उससे दूनी उम्र है द्वापर की, 8,64,000। पर उससे दूनी उम्र त्रेतायुग की, 17 लाख से ऊपर। पर उससे दूनी उम्र किसकी? सतयुग की, 34 लाख और कुछ और होता है। तो जब इतने युग, ये चारों युग जब 71 बार निकल जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। और इतने मनवंतर जब 14 बार निकल जाते हैं, तब भैया ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो 6 रात्रि पर्यंत वो रास रचा। ये रास कोई छोटा मोटा नहीं था महाराज, आत्मा से परमात्मा का मिलन था। सूर्य भगवान रुक गए थे, चंद्रमा रुक गए थे, तारे रुक गए थे, ग्रह नक्षत्र रुक गए थे, पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया था, सारे नक्षत्र तांगिता स्थिर, क्योंकि परमात्मा का रास है, मनुष्यों का नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। शंकर भगवान ने कहा मैं भी जा रहा हूँ पार्वती से, क्योंकि स्त्रियां जा रही थी। शिव जी ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी ले चलो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ, पुरुषों का अंदर जाना वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकते। बोले मैं चल रहा हूँ। तो शिव जी गए, राधा रानी द्वार पर खड़ी थी। बोले भोलेनाथ प्लीज नो एंट्री, आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इसमें सिर्फ स्त्रियां जा सकती हैं। तो बोले मुझे कुछ उपाय बता दो। तो राधा रानी ने शिव जी से कहा तुम जाओ राधा कुंड में जाके स्नान करना। तुम राधा कुंड में स्नान करोगे तो नर से नारी बन जाओगे, और फिर आकर बढ़िया रास रचाना। शिव जी ने कहा जी ठीक है। सो भोलेनाथ चले गए, जाकर के कुंड में स्नान नहीं किया, दोबारा लौट के आ गया। लौट के आ गया। राधा रानी ने पूछा क्यों भोलेनाथ, वैसे आप तो नर से नारी बने तो नहीं आप? बोले एक टेंशन है। बोले कौन सी? बोले मैं आपसे ये पूछना भूल गया कि जब मैं राधा कुंड में स्नान करूंगा तो रास रचाने के लिए नारी बनूंगा तो परमानेंट ही नारी बन जाऊंगा। नहीं भैया, अच्छे करते में बुरा और हो जाए। राधा रानी का ये भोलेनाथ रहे भोले के ही भोले, नाम भी भोले और काम भी भोले। बोले तुम जाओ, और जब तक रास रचेगा तब तक तुम नारी रहोगे, पर नर के नर हो जाओगे। तो भगवान गए और महाराज जैसी डुबकी लगाई सो गोपेश्वर महादेव बन गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। यही वृंदावन में गोपेश्वर है। आप जाओगे ना वृंदावन में केसी घाट पर, जब पहले हम रहते थे, हमारे गुरु का आश्रम है केसी घाट पर, भागवत विद्यालय जमुना जी के घाट पर है ना, तो वहीं पर है गोपेश्वर महादेव, गोदा बिहार के पास में। तो जब जाओ ना तो गोपी रूप में भगवान है, उनके जरूर दर्शन करके आना, ठीक है ना। आप जोर से बोल दो राधे राधे, एक बार और बोल दो। हाँ
अब आओ, अब भगवान रास में गए हैं तो सुंदर एक भजन गा लेते हैं। और एक दिन वो भोले भंडारी, कौन कौन रास में चल रहा है अब बताओ। हाय हाय जय हो। देखो हमारी हर जगह माताएं बहनें जान आती कथा में, यहाँ तो जजमान भी ठीक आ रहे हैं, तो सभी ताली बजाएंगे और रास में चलते हैं भगवान के में। वो एक दिन वो भोले भंडारी और बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी नामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तिहारी नामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। बगीचे बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हाँ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रात रचेगा ब्रज में बारी, रस रचेगा ब्रज में बारी। अरे रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं
में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, तो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। भोलेनाथ कहते हैं ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। हाँ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बन को भोले भंडारी बन के सुंदर नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा जब मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा जब मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई मुरली सोते बोते भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई मुरली सोते बोते भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। अरे खिसक गई जब सिर से साड़ी, गई जब सिर से साड़ी। भैया जितने भक्त बैठे दोनों हाथ आए हारे, तालियों की आवाज प्रेम के साथ में आए हाय। अरे खिसक गई जब सिर से साड़ी, मुस्काए बनवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन के सुंदर नाम। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
दीन दयाल भोला गोपेश्वर तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। ओ भोले बाबा मेरे वृंदावन तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। भक्त कहें तुझको त्रिपुरारी, कहे तुझको त्रिपुरारी, अरे भक्त कहें तुझको त्रिपुरारी, रात राज हमारी। जितने भक्त हैं दोनों हाथ सभी के ऊपर होना चाहिए। और भक्त कहें तुझको त्रिपुरारी, लाखों लाज हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भक्त कहें तुझको त्रिपुरारी, लाखों लाज हमारी वृंदावन। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आपको मालूम है ना, अरे ब्रज में तो भोलेनाथ भी घूमने आए भैया। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पाद पाद पे राधे राधे होई। तीर्थों की यात्रा जरूर करो, ब्रज की यात्रा जरूर करो, 84 की परिक्रमा जरूर दो। 84 की परिक्रमा दोगे 84 में आना नहीं पड़ेगा। हाँ, हमको मनुष्य जन्म मिला ना, 84 भोग कर ही मिलता मनुष्य जन्म। 84 लाख योनियां पार करके तब जाके व्यक्ति मनुष्य बनता है। इसलिए भैया खूब कथा सुनो, खूब भगवान का कीर्तन करो, खूब बने सो दान पुण्य करो, किसी का कभी बुरा मत करो। यही जीवन का सार है। सुंदर भगवान ने रास रचाया, भगवान गोपेश्वर बन गए, भगवान ने बड़ा आनंद लिया महाराज। और कहते हैं फिर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले गए और कैलाश पर जाकर भगवान विराजमान हो गए। आपसे एक निवेदन करें, एक बड़ा टंटा हो गया। कौन सा? कि परीक्षित को शंका हो गई भगवान पर। यहां परीक्षित जी को भी मोह हो गया। परीक्षित क्या मोह हो गया? बोले प्रभु मेरी बात है समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले कृष्ण भगवान है ना? बोले हाँ। बोले धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन ये क्या बात है, दूसरी की पत्नी के गले में हाथ डाल के नाच रहे हैं। अच्छी बात है? धर्म की रक्षा करने वाले को भी ऐसा करना चाहिए। संसार के लोग तो बड़े बेकार हैं। अगर महाराज पुड़िया खाते दिख जाएं, बोले महाराज पुड़िया खा रहे थे, हमें खाने में क्या बुराई है? बोले धर्म को तो लोग जानते नहीं है, सब देखा देखी चल रहा है। हमने मान लिया सुबह, बोले भगवान ऐसा कर रहे हैं तो जनता क्या करेगी? तो भगवान ने कहा सुनो परीक्षित, मनुष्य कर्म करता है, भगवान लीला करते हैं। देखो 5 मिनट आप बिल्कुल शांत रहना और इस बात को समझना। हम लोग क्या कहते हैं? भगवान क्या करते हैं? लीला। क्या करते हैं भगवान? लीला।
और हम लोग कर्म करते हैं, हम लोग क्रिया करते हैं। लीला का मतलब होता है आप रास लीला, राम लीला। लीला का मतलब होता है जो होते हुए तो दिख रही है लेकिन वास्तव में हो नहीं रही है, इसको लीला कहते हैं। अब समझना, लीला आपको उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कृष्ण भगवान की जो 16,108 रानियां हैं, एक महात्मा जी दुर्वासा, वो जमुना जी को उस पार रुके थे। बोले कन्हैया हम भोजन कराने जा रही हैं दुर्वासा ऋषि को। बोले चली जाओ। बोले जमुना जी बीच में है। तो कृष्ण भगवान ने कहा सुनो पत्नियों, तुम जमुना जी से ये बोल देना। बोले क्या? बोले अगर हमारे कृष्ण कन्हैया अगर ब्रह्मचारी हो अखंड, कन्हैया कह रहे हैं, हाँ, कृष्ण भगवान के एक पत्नी से 10-10 तो बालक हुए हैं और एक कन्या हुई है, एक के से 11। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तुम जमुना जी से कह देना कि हमारे कृष्ण कन्हैया पति अगर अखंड ब्रह्मचारी होए तो जमुना मैया रास्ता दे दो। सो पत्नियों को हंसी आ गई जोर से। बोले बारे, बोले तुम्हें क्या लेना देना, तो बोल देना। तो कहते हैं गोपियां, भगवान कृष्ण की पत्नियां गई थाली ले लेकर के 16,000 दुर्वासा जी को खिलाने, और जमुना जी से कहा बोले हमारे पति कृष्ण कन्हैया अगर अखंड ब्रह्मचारी होए तो जमुना मैया रास्ता दे दो। सो रास्ता दे दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो, एक बार और बोलिए। और जैसे ही रास्ता दिया तो गोप बेचारी पत्नी हक्की बक्की रह गई। बोले चलो कोई बात नहीं। फिर लौट करके पहुंची, पर जब वहां पहुंची ना दुर्वासा ऋषि के पास, तो दुर्वासा ऋषि का गुरुजी भोजन, बोले बेटी मैं तो दूबा अकेली खाता हूं, कुछ नहीं खाता, इसलिए लोग मुझे दुर्वासा कहते हैं। बोले गुरुजी भोजन लाए प्रेम से कर लो, तो ले आओ। तो 16,108 थाली खा गए, थाली की थाली सब खा गए दुर्वासा ऋषि। सो रानियां कहने लगी, अभी बड़ी कह रहे थे दूबा अकेली खाते हैं, अभी कह रहे थे दूबा अकेली खाते हैं, पता नहीं कब से भूखे बैठे थे, पूरी थाली की थाली खा गए, हमारी चांदी की थाली और चली गई। तो बोले गुरुजी एक बात है। बोले क्या? बोले उधर से तो हम हमारे पति का नाम लेकर के जमुना पार करे आए थे, जमुना जी ने 10 हाथ का रास्ता दे दिया था, अब इधर से कैसे जाएंगी? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो रानियों, तुम इधर से जमुना जी से जे बोल देना क्या कि दुर्वासा ऋषि ने अगर कभी भी दूबा के अलावा कुछ भी ना खाया होए तो जमुना मैया रास्ता दे दो। गोपियां रानियां कहती ले जे खा। अभी आंगे 16,000 थालियां खा गए और अब कह रहे हैं कि दूबा के अलावा। बोले तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो बोल देना। कहते हैं रानियां गई और जाकर के जमुना जी से जैसे ही कहा, बोले दुर्वासा जी ने दूबा के अलावा कुछ ना खाया होए तो जमुना मैया रास्ता दे दे। तो जमुना मैया ने 20 हाथ का रास्ता दे दिया, इधर से 10 हाथ को, उधर से 20 हाथ का। रानियां आई कृष्ण भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु चक्कर पड़ गया। बोले क्या? बोले हमारे संतान है, हम तुमको ब्रह्मचारी कैसे माने? और दुर्वासा ऋषि ने हमारी आंखों के आगे भोजन कर लिए, 16,108 थाली खा गए, उनको हम अकेली दूबा खाने वाला कैसे मान ले? और जमुना जी ने रास्ता दे दिया, जी पक्की बात है। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसके बारे में गांव के लोग होते हैं ना, बड़े ज्ञानवान होते हैं, वृद्ध लोग बड़े समझदार होते हैं। तो एक कहावत कहते हैं, गुड़ एक इत ठगिया एक उत ठगिया, एक इत ठगिया एक उत ठगिया, और ठगिया ने बीच बसत एक ठगनी जमुना जी। एक इत ठगिया एक उत ठगिया, और ठगिया ने बीच बसत एक ठगनी, और जो जो बात कहते हैं ठगिया, 100 साख भरत है ठगनी। बता दो भैया क्या है? प्रेम से कहिए राधे राधे। से पर लोग कहते हैं भैया दुर्वासा जी और जमुना जी कृष्ण कन्हैया की कथा है।
ये लीला है। बोले इधर ठगिया कन्हैया, उधर ठगिया दुर्वासा ऋषि, और दोनों के बीच में ठगनी जमुना। और जो जो बात ठगिया कहते हैं जमुना मैया उसको सत्य कर देती है। सो साख बरते है ठगनी। कृष्ण भगवान से जब पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा रानियों ये हमारी लीला है, तुमको लगता है मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन वास्तविकता में मैं योगेश्वर हूं। लोग मुझे योगेश्वर कहते हैं। और दुर्वासा ऋषि तुमको लगा थाली खाली, लेकिन वो कभी भी दुआ के अलावा कुछ नहीं करते। हम लीला करते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कन कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बगता बड़ जोगी। ये भगवान के लक्षण है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। एक लीला वाली कथा और सुना दे। जब शिव जी का विवाह हुआ तो शंकर भगवान की जब बारात पहुंची तो आपको मालूम है एक रस्म होती है विवाह में कि दुल्हन दूल्हे को खिलाती कि नहीं खिलाती? खिलाती है ना। तो जब शिव जी खाने के लिए पहुंची, उससे कुंवर कलियुग कहते हैं साया, तो कहते हैं भगवान पहुंची। और भगवान जब शिव जी पहुंची तो शंकर भगवान ने पूरा भंडार खा लिया। राजा हिमाचल का पूरा भंडार ही भोलेनाथ खा गए। अब तो राजा हिमाचल कहने लगे भैया बारात को क्या खिलाएंगे, कैसे क्या होगा, भोलेनाथ पूरा भंडारा खा गए, अब क्या करें? तो नारद जी ने कहा सुनो राजा हिमाचल, पार्वती को बुला लो, नहीं तो थोड़ा बहुत और बचा है वो भी शिव जी खा जाएंगे। तो कहते हैं राजा हिमाचल ने पार्वती जी को बुलाया और पार्वती ने एक रसगुल्ला भगवान के मुंह में रख दिया। और जैसे ही पार्वती के हाथ से भगवान ने एक और खाया सो भगवान का पेट भर गया, भगवान तृप्त हो गए। और भगवान ने कहा भैया अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। हिमाचल ने कहा प्रभु पूरा भंडार खाली हो गया और आप कह रहे अब नहीं चाहिए? बोले जाओ तुम्हारा भंडार वैसा का वैसा भरा है। राजा हिमाचल गए, भंडार वैसा का वैसा। बोले वो भोजन? तो शिव जी ने कहा वो तो हमारी लीला थी भैया, वो तो हमारी लीला थी, हमने तो वो ही पाया है जो पार्वती ने दिया है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वरा। परीक्षित से भगवान सुखदेव जी ने कहा मनुष्य को कभी भी भगवान की होड़ नहीं करना चाहिए। अरे तुम कहोगे भगवान ने चोरी करी हम चोरी करें, तुम कहोगे भगवान रास रचाए हम रास रचाएं, तुम कहोगे भगवान रुक्मणी जी से भाग करके शादी की हम भी भाग के शादी कर लें। अरे बारे इंटेलिजेंट हो। तो शंकर भगवान ने जहर पिया है, वो कौन पिएगा? है कि नहीं भाई? वो भी तुमको पीना चाहिए तो 1 मिनट में तुमको बैकुंठ दिखा जाएगा। यथा रुद्रोक्ति जम विषम। बोले शंकर भगवान ने जो जहर पी लिया था वैसे भी कोई पी सकता है क्या? नहीं पी सकता। समेरत को नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थवान को कभी दोष नहीं लगता, इसलिए मनुष्य को कभी भी भगवान की बराबरी नहीं करना चाहिए। यही भैया रास की कथा है। और देखो रास की कथा तो ऐसी है कि 7 दिन तुम रास की सुनते रहो। रास को छोटा मोटा नहीं है। और भागवत के 5 अध्याय में रास है, इसको रास पंचाध्याय कहते हैं। 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय में है। लेकिन भैया कथा इसकी अनंत है। रास की कथा बहुत बड़ी है। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो, कुंज बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। ऐसे कथा सुनते हैं ना तो महाराज बड़ा आनंद आता है। जो प्रेम से कथा सुनते हैं उनके घर में सदा आनंद ही आनंद होते रहते हैं।
इसलिए जहां भी कथा हो सुनने जाना चाहिए। और कहते हैं जो रास की कथा को सुनते हैं उनके जीवन का महाराज काम समाप्त हो जाता है और उनका मन भगवान में लग जाता है। एक बात आपसे कहें, कभी भी आप ये मत सोचना कि भगवान ने हमारे भाग में ये नहीं दिया। कभी जीवन में चिंता मत करना, क्योंकि जो भाग में है वो तुमको जरूर मिलेगा और जो भाग में नहीं है वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। एक आपको हंसने वाली कथा सुना दे, ठीक है ना? बहुत देर से हंसे नहीं। ज्ञान की भी है और हंसने की भी है। एक लकड़हारा था, उसकी पत्नी थी और उसका बालक था। तीनों बेचारे भर जेठ में लकड़ी काटे और गट्ठा रखे सिर पे, 10-20 रुपए का हो उससे पेट भर जाए। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था तीनों का। तो एक दिन क्या, शिव पार्वती वहां से निकली और शंकर पार्वती जैसे ही निकले, पार्वती ने कहा भोलेनाथ। बोले क्या? बोले इनको कुछ दे दे। ये तीनों बेचारे देखो कैसे लगे हैं, माता पिता ना बेटा, कुछ दे दो। शिव जी ने कहा इनके भाग में कुछ नहीं है देवी, ये ऐसे ही घूमेंगे, कुछ नहीं है। बोले क्यों? बोले इनके बैंक में एक भी रुपया जमा नहीं है, इनका अकाउंट खाली है, इनने कोई पुण्य नहीं किया, तो ये तो ऐसे ही घूमेंगे। पार्वती ने कहा जब तुम दोगे फिर क्यों घूमेंगे? बोले तुम नहीं मानती, चलो। बोले तुम वरदान दे दो। बोले चलो दे देते, चलो चलो। तो शिव जी वरदान देने पहुंच गए। नीचे पहुंचे, पत्नी बेटा पति तीनों आ गए। बोले भैया मांग लो, मैं भोलेनाथ। तो लकड़हारा पहले खड़ा था। बोले वरदान मांगो। तो पत्नी महाराज जाना चतुर थी। जाना चतुर जानते हो ना? हाँ। बोले पहले मैं, पत्नी कहती पहले मैं मांगूंगी। सो वही पहले आ गए। बोले तू बोल दे। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, अब आप आ गए हो तो फिर कसर का को राखू। बोले मांग ले तू तो। बोले मुझे इंद्र की पटरानी बना दो महाराज। छोटी मोटी नहीं, इंद्र की पटरानी बना दो। शंकर भगवान ने कह दिया तथास्तु, बन गई पटरानी। लकड़हारे ने कहा बारी मेरी रानी, तूने गजब कर दिया। सो कहते हैं विमान आया, वो बैठी और बैठ करके गई महाराज। अब जैसी पत्नी गई फिर लकड़हारे का नंबर आ गया। बोले तू मांग ले। शंकर भगवान से लकड़हारे ने कहा देखो प्रभु वरदान तो पीछे मांगूंगा, वरदान तो पीछे मांगूंगा, पहले जी बताओ जी कितनी ऊपर पहुंच गई। ये कितनी ऊपर? कथा का आनंद है। लकड़हारे ने कहा ये कितनी ऊपर पहुंच गई? शंकर भगवान ने कहा भाई स्पीड से जा रही है गाड़ी। बोले स्पीड से जा रही है। बोले 10-20 किलोमीटर तो पहुंच ही गई होगी। तो लकड़हारे ने कहा भगवान मैं तुमसे ये वरदान चाहता हूं कि जब वहीं से कुतिया वन के नीचे गिरे। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुतिया वन के नीचे गिरे। बेचारी वो कुतिया वन के नीचे गिर गई। पे 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 रोने लगी। अब आया बेटे का नंबर। भगवान ने कहा बेटा तू और मांग ले। बेटे ने कहा भगवान मैं क्या मांगूंगा, जो मेरी माता जी कुतिया बन गई, यानी माता जी बना दो। बोले शंकर भगवान की जो माता जी कुतिया बन गई उनको माता जी बना दो। शंकर भगवान ने कहा देख लो पार्वती, मैंने तुमसे कहा था इनके भाग में कुछ भी नहीं है, इनका बैंक खाली है जी, ऐसे ही घूमेंगे महाराज। तीनों ने वरदान मांग लिए, तीनों को भगवान ने वरदान दे दिए। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारे भाग में है, अगर तुम जमा करके आए हो तो अपने आप मिलता चला जाएगा। और तुम्हारा बैंक अगर खाली है
एक बात आप सोवर कह दे, अगर तुम पैसे वाले हो उतना ही जाना धर्म करो, अगर तुम करोड़पति हो तो लाखों का धर्म करो, अगर तुम अरबपति हो तो करोड़ों का धर्म करो, अगर तुम लखपति हो तो हजारों का धर्म करो। क्योंकि अगर हम बैसाख में फसल काट लेंगे चैत में, अगर आषाढ़ में दोबारा नहीं बोएंगे फिर कार्तिक में क्या काटेंगे? कार्तिक की फसल काट लोगे, अगर दोबारा नहीं बोओगे फिर चैत में क्या काटोगे? प्रकृति का सिद्धांत है दीजिए और लीजिए। दान सबको बताया है, ऐसा नहीं कि हम पंडित हैं हमको दान नहीं बताया, सबको दान बताया है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म सबको बताए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो भैया टाइम हो रहा है शादी के लिए, सब हमारी माताएं बहनें बैठी हैं बेचारी चकाचक, जल्दी अपन कंस को और मार दें फिर शादी करते हैं। तो उससे पहले छोटे भजन गा लेते हैं, ठीक है ना, और फिर कंस को मार करके शादी करेंगे। आज थोड़े लेट हो जाए कोई बात तो नहीं है ना, 10-20 मिनट रुके रहना, ठीक है ना, क्यों कल कथा और होगी। हाँ, आज का आनंद और कल का आनंद और है, तो फिर भगवान का भी टाइम लगा फिर देखेंगे, है कि नहीं। एक बात तो मुझसे कह दी महाराज हमारे नवल किशोर राठौर जी ने, बोले महाराज भगवान की ऐसी कृपा बड़ी रहे तो बहुत जल्दी हनुमान जी के मंदिर पे भी राधे राधे होने हैं। मैंने कहा बढ़िया भैया, खूब भगवान तुम्हें सुखी रखे। धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रहे, धर्म कर कर कभी किसी का धन आज तक नहीं घटा, तो किसी कैसे घट सकता है। आओ हम सभी भगवान की ओर चलते हैं। हो तेरी मुरली पे जाऊं बलहार रसिया। भैया शादी का टाइम है, सभी ताली बजाना। हाँ, लड़ाई में गाली, भोजन में थाली, शहर में नाली, ससुराल में जिम में नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं लगता। हाँ, और भजन में ताली बहुत जरूरी है, तो सभी ताली बजाएंगे। तेरी मुरली पे जाऊं बलहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। और तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाऊं बलहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाऊं बलहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, ढाके मैं तो बनी रे गुजरिया,
मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अरे तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली बड़े गोप की बनाई रे ना मेरी बड़े गोप की बनाई रे ना मेरी मैं तो करने को आई मनहार रसिया में तो लाजूंगी दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया नाचूंगी तेरे दरबार रसिया जब से लागी मोहे तेरी लगन 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 कर गयो मोहे घर आंगन कर गयो मोहे घर आंगन मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई छोड़ आई सारा संसार रसिया रचना जोगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया
बात। जितने भक्त बैठे भैया 2 सेकंड का आनंद और ताल के साथ में हो मैं तो नाचूंगी, हो मैं तो नाचूंगी, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बिहारी भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।